आजाद भारत विस्तार से। आज पूरे दिन विस्तार न्यूज ने आजाद भारत की कहानी बताई है, दिखाई है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी तस्वीर, इतनी पुरानी तस्वीर ढूंढ कर लाए हैं। इनके जो रहस्य हैं, इनकी जो कहानियां हैं, ये भी सुनना चाहिए, कभी कभी बात करना चाहिए, कभी कभी ये कहना चाहिए गर्व महसूस करते हुए। वैसे तो हमेशा ही कहना चाहिए, लेकिन आज जब स्वतंत्रता दिवस का दिन हो और आज सुबह से लोग केवल इसी खुशी में दिन बिता रहे हैं कि आज 15 अगस्त है, आज देश आजाद हुआ था, तो आज देश की बात करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से ठीक 78 साल पहले तक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कहानी है, किस्सा है। आज कहानी किस्सा सुनते हैं, बात करते हैं, अपने देश पर बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, हम दोनों बात करते हैं। 15 अगस्त की मध्य रात्रि में देश का बंटवारा हुआ और भारत हमेशा के लिए गुलामी के चुंगल से आजाद हो गया। 15 अगस्त की सुबह भारत के लिए एक नया अध्याय लेकर आई और पहली बार 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत में लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और यहां से भारत की विकास की यात्रा शुरू हो गई। ठीक एक साल बाद 1948 में भारत ने फिर से एक बार अंग्रेजों का गुरूर तोड़ा, उनका घमंड तोड़ा। उनकी ही सरजमी पर आजाद भारत की हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराकर लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। सोचिए, करीब 200 साल तक जिन अंग्रेजों ने हम भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा, उन्हें उनकी ही धरती पर हराकर भारतीय हॉकी टीम ने विदेश में तिरंगा लहरा दिया, विदेश में तिरंगा लहरा दिया। और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी विदेशी धरती पर हमारी शान तिरंगा लहराया। अब इसको विस्तार से बता देता हूं, ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। 1948 से लेकर 2024 तक भारत ने अब तक ओलंपिक में 41 पदक जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड मेडल है, 10 सिल्वर मेडल है और 21 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। ये भारत की विकास गाथा सुनाऊंगा आज मैं आपको। ओलंपिक के बाद फिर आपको कुछ साल पीछे ले चलते हैं। साल था 1950। इसी साल 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद भारत निरंतर विकास की ओर बढ़ता रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा। 1951 में देश का पहला IIT खड़गपुर में शुरू हुआ था, जिसके बाद भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने लगा और अब भारत में कुल 23 IIT खुल गए हैं। 23 IIT, जहां से पढ़कर लोग देश और विदेश की नामी कंपनियों में सेवाएं दे रहे हैं, नामी कंपनियों में। और आज वहां जहां विदेश में सेवा दे रहे हैं, वहां से जब आते हैं नौकरी करके, तो लोग कहते हैं कि भारत का नाम बहुत फक्र से लिया जाता है, अब बहुत फक्र से लिया जाता है। इसके बाद देश थोड़ा और आगे बढ़ा तो आम चुनाव की जरूरत पड़ी। इसलिए साल 1952 में भारत में पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहला आम चुनाव कराया गया। पहला 489 लोकसभा सीटों पर वोटिंग 25 अक्टूबर 1951 को शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चली थी। ये सब पुरानी बातें हैं, जिसको आज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता तो चले। ये कहानियां आप रोज पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, इतिहास में जाएंगे तो आपको कई किताबें मिल जाएंगी, आप पढ़ते होंगे। लेकिन आज सीधे मुद्दे की बात में ये मुद्दा है कि देश कहां पहुंच गया। 1952 तक चली थी, तब करीब 10 लाख रुपए तक खर्च हुए थे। देश का पहला आम चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था। तब बूथ कैप्चरिंग की खूब शिकायत आती थी कि बूथ ही कैप्चर कर लिया भाई। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी प्रक्रिया में EVM की एंट्री हो गई 1982 में। सोचिए, 1986 में मैं पैदा हुआ हूं और 1982 में केरल में शुरुआत हुई किसकी? EVM की। और 2000 तक पूरे देश में EVM से चुनाव कराए जाने लगे। इस तरह भारत में आम चुनाव बैलेट पेपर से ना होकर EVM पर आ गए। ये सब आपको बदलाव की कहानी बता रहा हूं कि कैसे बदलता गया भारत। साल 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई। अब तक देश में कुल 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। 1954 में पहली बार यह सम्मान एक साथ 3 हस्तियों को दिया गया था। पहला, दूसरा, तीसरा नाम भी आपको बता देता हूं, जिसमें पहला नाम श्री राजगोपालाचारी जी का था, दूसरा नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा नाम CV रमन का है।
इसके बाद पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद समेत 2024 तक कुल 53 दिग्गजों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस साल 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन का नाम शामिल है। ये सब नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे, लेकिन आजाद भारत में इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई ये बताना आज आपको जरूरी है। साल 1956 में 1 सितंबर को भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी गठित हुई, जिसे आप LIC कहते हैं। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब भारत की संसद ने भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया और भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब आपकी जिंदगी को लेकर सरकार सोचने लगी। LIC के गठन के समय सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए का पूंजी योगदान LIC को दिया गया था। वहीं 1959 में बजाज ऑटो लिमिटेड को पहली बार स्कूटर और 3 व्हीलर बनाने का लाइसेंस मिला, जिसके 2 साल बाद बजाज ने चेतक का प्रोडक्शन शुरू किया। कितनी पुरानी यादें बताइए। स्कूटर बगल में देखिए, आप लोग अपने दादा, परदादा और पिताजी से पूछिएगा, आजकल जैसे महंगी बाइक का लोगों को शौक रहता है, एक जमाना था जब चेतक का क्रेज हुआ करता था। भारत को रफ्तार दी बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी ने। इसके बाद बात हेल्थ सेक्टर की कर लेते हैं। पहली बार साल 27 जनवरी 1961 को देश का पहला एम्स मिला देश को, जिसका उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किया था। 1961 में भारत को पहला एम्स मिला और साल 2024 में भारत में कुल 24 एम्स शामिल है। आज की स्थिति में भारत में 24 एम्स, जिनमें से 5 फिलहाल बन रहे हैं, यानी निर्माणाधीन। अब बात स्पेस सेक्टर की कर लेते हैं। धीरे धीरे सुनते जाइएगा, कहानी और किस्सा ही बता रहा हूं। भारत के स्पेस सेक्टर की विकास गाथा आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर साल 1963 की है और दूसरी तस्वीर साल 2023 की। साल 1963 में भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। पूरी दुनिया। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा से छोड़ा गया। 63 से 2023 तक भारत ने वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत का नतीजा ही है कि अब भारत चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को उतरा था। इस दिन पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारत ने स्पेस सेक्टर में इतिहास रच दिया था। और वो 6 बजे का वक्त था, मुझे याद है, जब एक सेकंड 6:04-5 का वक्त था, जब एक सेकंड हम लोग देख रहे थे। नोएडा में थे उस वक्त और टीवी देख रहे थे। बताओ क्या हुआ। सब ग्राफिक्स के जरिए देख रहे थे कि अरे अब लैंड कर, सुरक्षित लैंडिंग हो जाए। अब भारत की एक और उपलब्धि की बात कर लेते हैं। साल 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी। पहली बार भारत की कोई लड़की मिस वर्ल्ड का खिताब जीती। आगे चलकर रीता फारिया ने डॉक्टरी को अपना पेशा चुना। भारत से अब तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड बनी। आगे चलकर भारत की महिला को मिस यूनिवर्स का खिताब भी मिला। सुष्मिता सेन 21 मई 1994 को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पहली भारतीय महिला फिल्म अभिनेत्री हैं सुष्मिता सेन, आप लोग जानते ही होंगे। भारत ने 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। ये सब आप लोगों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि गुलाम भारत जब अंग्रेजों की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ा तो कितना आगे बढ़ गया। सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है हमारे हिंदुस्तान का। इसलिए बताना है, आज तो आजादी का दिन है। ये 3 तस्वीरें देखिए, दिखाइए भाई। ये तस्वीरें भारत की ताकत का एहसास कराती हैं। पहली तस्वीर 5 जुलाई 1968 की है, जब पहली बार समंदर में भारत मजबूत हुआ। 5 जुलाई 1968 को भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से भारत पहुंची। दूसरी तस्वीर 18 मई 1974 की है, जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन गया था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य न होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने की हिम्मत दिखाई, ताकत दिखाई। तीसरी तस्वीर 19 अप्रैल 1975 की, जब पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था, पहला वैज्ञानिक उपग्रह। इसके बाद अब बात भारत के अर्थतंत्र की कर लेते हैं। साल 1947 में
भारत आजाद होकर एक स्वतंत्र देश तो बन गया था, लेकिन ये देश आर्थिक मोर्चे पर दुनिया में अपना वजूद पूरी तरह खो चुका था। फिर से एक बार देख लीजिए, सब कुछ विस्तार से बताता हूं। जब देश को आजादी मिली थी, उस समय भारत के लगभग 70% लोग बहुत ही गरीब की श्रेणी में आते थे, यानी अति गरीब की श्रेणी में आते थे। आज 20% से भी कम आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। इसी साल आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है। यानी कि पिछले 9 सालों में गरीबी दर में 17.89% की कमी आई है। यही तो है विकसित भारत की ओर बढ़ रहा हमारा विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हमारे प्रयास। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ने लिखने में भी भारत बहुत आगे निकल गया। 1947 में भारत की साक्षरता दर 12% थी, मतलब देश में सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन साल 2024 में ये आंकड़ा 74% पहुंच गया है, यानी देश में 74% लोग पढ़े लिखे। इसीलिए हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। अंग्रेज भारत को सिर्फ गुलाम रखना चाहते थे। अगर जनसंख्या की बात करें तो जब देश आजाद हुआ तो भारत की जनसंख्या करीब 34 करोड़ थी, और अब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। 140 करोड़ से ज्यादा। अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि भारत जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और तीसरे टर्म में चुनाव के पहले मोदी ऐसा ही कहते थे। सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी का ये वादा, ये वचन देश को लेकर। सुनाइए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, किसी भी देश का आर्थिक विकास यातायात में बढ़ती रफ्तार से ही संभव है। भारत में जितनी तेजी से पिछले कुछ सालों में सड़क नेटवर्क बढ़ा है, भारत में आर्थिक गति को बढ़ावा भी तेजी से मिल रहा है। ये सब फक्र करने की बात है, ये सब सुनना चाहिए। कोई तो ऐसा दिन सुनिश्चित करना होगा जब आपको देश, बढ़ते हुए देश, आजाद भारत की तस्वीर, आजाद भारत की सुंदर तस्वीर के बारे में बताएं। जब देश आजाद हुआ तो 1947 में देश में लगभग 4 लाख किलोमीटर सड़कें थी, जो 2024 तक 66.71 लाख किलोमीटर तक पहुंच गई हैं। 66.71 लाख किलोमीटर तक। और अब भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। भारत, सोचिए कहां से कहां पहुंच गए। ये जो चमचमाते हाईवे बनते हैं ना, इससे राष्ट्रीय राजमार्ग, इससे लोग आसानी से बाजारों तक पहुंच सकते हैं और व्यापार में बढ़ावा मिलता है। इसलिए सड़क नेटवर्क में सुधार करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है। सड़क निर्माण करके, जिसकी ओर भारत तेजी से काम कर रहा है, जिसकी ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। सड़क नेटवर्क के बाद बात भारत के रेल नेटवर्क की कर लेते हैं। चलिए रेलवे नेटवर्क को भी आपको समझा देते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में कुल मार्ग की लंबाई 68,000 किलोमीटर से ज्यादा है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री रेल से सफर करते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री। एक दिन में 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं, जो करीब 7,000 से ज्यादा स्टेशनों से गुजरती हैं। स्टेशनों से गुजरती हैं 7,000 से ज्यादा। सड़क और रेल के बाद अब बात देश के उड़ान की कर लेते हैं। साल 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उस समय भारत में सिर्फ 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स ही थे। बंबई जो अब मुंबई हो गई, कलकत्ता जो अब कोलकाता हो गया,
दिल्ली, मद्रास जो अब चेन्नई हो गया। 5वां एयरपोर्ट कराची था। आजादी के समय हुए बंटवारे में कराची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पाकिस्तान के हिस्से आ गया। तो आजाद भारत को सिर्फ 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिले थे। अगर मौजूदा समय में बात करें तो भारत के पास 148 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं भाई साहब, 148 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं और बनते ही जा रहे हैं। और ये रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का संकेत दे दिया है और बता दिया है कि भारत 2047 तक कैसे विकसित भारत बनकर रहेगा। प्रधानमंत्री के भाषण का कुछ अंश सुन लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए मोदी क्या कह रहे हैं। विकसित भारत 2047 ये सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले, इस संकल्प को लेकर के चलना है। चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं।